हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में करने वाले हैं कुछ खास बातचीत। इस शो को लेकर जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर ईशान भोसले और सभी विराट चौहान की केमिस्ट्री जो मेकर्स ने दिखाई है, भले ही वो लड़ाई में दिखाई हो, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा पसंद की गई है व्यूअर्स के जरिए। तो वहीं अब यहाँ पर देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से ईशान भोसले यहाँ पर सभी से शादी करने का फैसला ले लेते हैं और ईशान का ये फैसला जानकर सुरेखा एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की पूरी कोशिश करती है। कौन सी साजिश को देती है सुरेखा अंजाम, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो गुम है किसी के प्यार की नींव रखी गई थी नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह के जरिए, जहां पर कि उन्होंने सई, विराट और पाखी का किरदार निभाया था और इन्हीं किरदारों की वजह से शो गुम है किसी के प्यार में असल में टॉप पर चला गया था। लेकिन जब शो में जनरेशन लीप आया तो उस जनरेशन लीप के बाद इस शो की कहानी की कमान अपने हाथों में ली भाविका शर्मा, शक्ति अरोरा और सुमित सिंह ने, जहां पर कि भाविका शर्मा असल में बड़ी सविका और शक्ति अरोरा यहाँ पर ईशान भोसले का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें सुमित सिंह की तो वो निभा रहे हैं ईशान भोसले के प्यार रीवा का किरदार। आपको बता दें कि इस शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ईशान और रीवा की शादी तो तय हो जाती है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए रीवा लंदन चली जाती है ईशान को बिना बताए, और यही एक कारण बनता है कि ईशान करने लगते हैं रीवा से बेहद नफरत। ईशान का कहना और मानना ये होता है कि अगर रीवा को जाना था लंदन तो वो चली जाती, लेकिन ईशान भोसले को इन्फॉर्म तो कर जाती, लेकिन रीवा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर व्यूअर्स की मानी जाए तो व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ सभी और ईशान को एक साथ देखना चाहते हैं और जल्द ही मेकर्स ऐसा दिखाएंगे भी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट, क्योंकि इस शो में ईशान भोसले के सामने आ जाएगा वो सच जिसे कि सुरेखा छिपाने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि जहां सुरेखा एक बहुत बड़े राज को छिपा रही हैं तो उसका सारा सच आएगा ईशान भोसले के सामने, और वो सच और कुछ नहीं बल्कि यही होता है कि ईशान की आई यानी कि ईशा भोसले को सुरेखा यशवंतराव भोसले ने ही घर से बेघर किया था। असल में सुरेखा ने ही एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया था और उसी के चलते यहाँ पर ईशा फंस गई सुरेखा के जाल में और ईशा यहाँ पर घर से बेघर हो गई, क्योंकि सुरेखा और यशवंत ने कुछ ऐसी शर्तें रखी ईशा के सामने कि ईशा को घर छोड़ना ही पड़ा। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जहाँ यशवंतराव भोसले और सुरेखा यशवंतराव भोसले की जोड़ी को देखकर कहा यह जाता है कि इन दोनों में काफी ज्यादा प्यार है, लेकिन यशवंत जो कि अपने परिवार से करते हैं प्यार, तो वहीं सुरेखा यशवंत की प्रॉपर्टी से करती है प्यार। तो वहीं सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ और सिर्फ भोसले परिवार की यहाँ पर जो राजगद्दी है उसे हासिल करने के लिए, उसे अपने कब्जे में रखने के लिए सुरेखा भोसले ने ईशा को घर से निकाला, या फिर इसके पीछे की कुछ और भी वजह थी। आपको बता दें कि शो में इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा खुलासा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये खबर हो रही है वायरल कि असल में शो गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर
सुरेखा 20 साल पहले अपने एक बेटे को खो चुकी थी और ईशान भोसले में अपने उसी बेटे की छवि देखती है सुरेखा भोसले। और यही एक कारण भी था कि सुरेखा ने ईशा को घर से निकाल दिया ताकि सुरेखा को ईशा के बेटे ईशान का प्यार मिल सके। आज भी सुरेखा ईशान के मुंह से सिर्फ और सिर्फ आई शब्द सुनने के लिए तड़पती है। हालांकि इतने सालों तक कहा यह भी जा सकता है कि 12 सालों तक असल में ईशान के मन में ईशा के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की सुरेखा यशवंतराव भोसले ने, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब सुरेखा की हर एक कोशिश, हर एक चाल होने वाली है नाकामयाब साबित, क्योंकि जब सुरेखा का सच आ जाएगा ईशान भोसले के सामने तो उसके बाद सुरेखा किसी भी साजिश को अंजाम देने के लिए नहीं रह पाएगी और न ही यहाँ पर सुरेखा और ईशान का कोई रिश्ता बचेगा, क्योंकि ईशान अपनी आई ईशा भोसले के पास चले जाएंगे वापस। लेकिन आप सभी को बता दें कि जहां ईशान लेते हैं ये फैसला कि वो अपनी आई ईशा भोसले से माफी मांगेंगे और उनके और शांतनु के साथ रहेंगे, तो वहीं शांतनु भी ईशान के सामने करने वाले हैं इस बात का खुलासा कि इतने लंबे समय से जहां ईशान बार बार ईशा को ताने देते हुए नजर आया, तो वहीं ईशान के तानों की वजह से आज ईशा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि वो जिंदगी और मौत के मुंह में है। इन दोनों के बीच में फंसी हुई है ईशा शांतनु भोसले। अब ऐसे में देखना यहाँ पर ये होगा दिलचस्प कि क्या यहाँ पर ईशान बचा पाएंगे अपनी आई ईशा भोसले की जान। ये सब कुछ देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप सभी को कोई भी आइडिया हो तो आप हमें जरूर बताएं। यहाँ पर बात की जाए अगर सुरेखा यशवंतराव भोसले की, तो कहा यह भी जा रहा है कि ईशान अब जब तोड़ेंगे सुरेखा यशवंतराव भोसले से अपना रिश्ता, तो यशवंतराव भोसले और सुरेखा यशवंतराव भोसले का रिश्ता भी काफी ज्यादा हो जाएगा कमजोर, क्योंकि यशवंतराव भोसले सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो वहीं सुरेखा यशवंतराव भोसले परिवार की प्रॉपर्टी को यशवंतराव भोसले के नाम पर करवाना चाहती है ताकि यशवंत और सुरेखा का बुढ़ापा आसानी से गुजर सके। लेकिन 25 साल हो गए, अब तक इस बात को कोई भी नहीं जानता है कि यशवंत के बाबा ने अपने वसीयत में किसका नाम लिखा था और किसके नाम पर की है अपनी सारी जायदाद। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से सुरेखा यहाँ पर ईशान और सवी को एक नहीं होने देना चाहती है। इसके लिए यहाँ पर सुरेखा हर एक चीज, हर एक कामयाब कोशिश करने के लिए तैयार है। आप सभी को बता दें कि सुरेखा पिछले 25 सालों से कई ऐसे राजों को छिपाते हुए नजर आ रही है जो कि ईशान को अब तक नहीं पता है। ईशा की बेगुनाही, ईशा की काबिलियत, ईशा की सच्चाई भी ईशान को नहीं पता है, बल्कि ईशान तो करते हैं ईशा शांतनु भोसले से बेहद नफरत। और यहाँ पर ईशा की बीमारी का ट्रैक आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा। देखना जानना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि सवी और ईशान की शादी के साथ साथ इस शो में आखिरकार कब ईशान अपनी आई ईशा भोसले से प्यार करना करेंगे शुरू, कब ईशान भोसले की आंखों पर से उतरेगी ईशान नाम के नफरत की पट्टी। देखना ये सब कुछ होगा बेहद दिलचस्प। आप सभी को इस बात को लेकर, इस चीज को लेकर कोई भी आइडिया हो, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।